कौन सी वो अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ है जो आपकी लाइफ में आने वाली है। हायर पावर, डिवाइन, एंजल्स, भगवान आपके लिए खुद ये चीजें भेजना चाहते हैं। शायद ये वीडियो आप तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि ये चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। कहीं ना कहीं आपको उसके साइंस भी शायद दिखाई दे रहे होंगे, या ये कंप्लीटली आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। आप में से कुछ लोग शायद कुछ चीजें मैनिफेस्ट कर रहे थे और मतलब बिल्कुल ही उम्मीद खो बैठे थे कि ये होगा या नहीं होगा। कलेक्टिव रीडिंग है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होंगी और बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज लेकर आएंगी आपके लिए। ये है हमारा आज का टॉपिक। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी, बस उतना ही ले जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन जस्ट लीव द रेस्ट। और साथ में इसे एक ओपन माइंड और ऑप्टिमिस्टिक नेचर, ऑप्टिमिज्म के साथ, पॉजिटिविटी के साथ सुने, क्योंकि जो भी ब्लेसिंग्स होती हैं, गुड न्यूज़ होती है, उसको अगर आप पहले से ही एक नेगेटिव इमोशन के साथ सुनेंगे तो शायद आपके लिए आती हुई गुड न्यूज़ भी कहीं ना कहीं रुक जाती है, क्योंकि यूनिवर्स उसको कहीं ना कहीं से रोक देते हैं। तो इसलिए एक ओपन माइंड और पॉजिटिव नेचर के साथ इस चीज़ को सुने। और आपने अगर मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग, जो है अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़, जो आपके लिए हायर पावर, डिवाइन, यूनिवर्स, भगवान, जिसमें भी आप विश्वास रखते हैं, आपके लिए भेज रहे हैं। अब मैं जब तक ये कार्ड शफल कर रही हूँ, जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो भी चीज़ें आप अपने लिए सोच रहे हैं, उसके बारे में सोचें। और थोड़ा सा ये रीडिंग में डिफरेंट करूँगी, कार्ड्स को निकालूंगी, बाद में इनको ओवरटर्न करूँगी। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स हमारे को प्लीज़ बताएं कि हमारे व्यूअर्स की लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ क्या आने वाली है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक दो डेक्स में से अलग 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 कार्ड्स निकालूंगी और फिर आपको सारे कार्ड्स दिखाऊंगी एंड फिर रीडिंग करेंगे उसके लिए। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, इसमें भी बॉटम ऑफ द डेक हम लोग बाद में देखेंगे। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कि हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कौन सी ऐसी अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आ रही है। वन, टू, थ्री, फोर, इसको मैं शफल करके रख रही हूँ कि यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस हैं जो यहाँ से हम बाद में देखेंगे। यस, एंड जस्ट अ फ्यू मोर कार्ड्स। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कि हमारे व्यूअर्स की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ क्या आ रही है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, चलिए थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ। मैंने कहा कि एवरी टाइम मैं आपको एक एक कार्ड दिखा देती हूँ, तो इस बार मैंने ऑलरेडी ये कार्ड्स निकाले हैं जो मैं यहाँ रख रही हूँ, आप देख सकते हैं। और अब हम इनको स्लोली ओपन करेंगे और देखेंगे कौन सी अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ है जो यूनिवर्स हमारे लिए लेकर आए हैं। कार्ड्स भी अनएक्सपेक्टेड है, हमने अभी तक देखे नहीं हैं,
सो लेट्स गो। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन जो भी एनर्जीज यहाँ पर पिक होंगी मैं आपको वो भी बताऊंगी, कुछ डेट्स बताऊंगी, आपके साथ वो डेट्स रेजोनेट कर सकते हैं। सो लेट्स गो। ओके, 7 of swords, King of wands, 4 of swords, Hangman, Two of pentacles, the star, very beautiful card. Okay, temperance, my god, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। The hermit, 10 of wands, page of wands, और साथ में हमारे पास है बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में ही इतनी प्यारी एनर्जी है। यस, ओके, अब निकालते हैं ये वाले कार्ड्स। अपॉर्चुनिटी, सिंप्लिसिटी, सक्सेस। अब देखो, मैंने ये सारे कार्ड्स में अपने आप ऑलरेडी ये निकाल चुकी हूँ। यूनिवर्स ने हमारे लिए ये कार्ड्स निकाले हैं किसी ना किसी रीजन के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, एम्ब्रेसिंग। ओके, यस, एंड बाकी की ये वाले कार्ड्स, यहाँ पर जगह कम है लेकिन मैं अपने लिए यहाँ लगा दूंगी आपको कार्ड्स दिखाने के बाद। ओके, कंफ्यूजन का कार्ड, कनेक्शंस का कार्ड, इमोशनल डेजर्ट, अगर आप ये कार्ड देख सकते हो अब देख लो, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस का कार्ड है। यस, रिलैक्सेशन एंड हैप्पी टाइम्स का कार्ड। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज, ये कार्ड्स यहीं रख देती हूँ, बहुत सारे कार्ड्स हैं। यस, चलो एक एक करके अब बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके ज़ोडिएक साइंस हैं उसके बारे में देखेंगे, जो एनर्जीज यहाँ ज़्यादा पिक हो रही हैं। जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपके डबल डिजिट में डेट ऑफ बर्थ है, इन दोनों को टोटल कर लो, सिंगल डिजिट पर आएगा और यहाँ से देख लो अगर रेजोनेट होता है कि नहीं। ओके, नाउ सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल कर आ रही हैं वो है वर्गो, एक्वेरियस और सैजिटेरियस। ओके, ये वाले तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। और उसके बाद हमारे पास है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जेमिनाई, एक्वेरियन ऑलरेडी बता दिया है, लिब्रा एंड थोड़ा सा लियो, एरीज, सैजिटेरियन मैंने ऑलरेडी बता दिया ऑलमोस्ट। अब देखो, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए आई थिंक ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर कवर हो गए। तो यस, अभी बात करते हैं नंबर्स की। ओके, 1, 7, 14, 4, 12, 2, 11, 10, 9, 14 एंड 17। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो आ रही हैं वो है 14 नंबर की। ओके, अब बात करते हैं जो अनएक्सपेक्टेड, एक गुड न्यूज़ कह सकते हैं इसको आपके लिए। अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ तो सबसे पहले तो चीज़ ये है कि बॉटम ऑफ द डेक में हमारे लिए निकला है एस ऑफ पेंटिकल्स। अब एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत क्लियरली सिग्निफाई करता है हमारे लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज जो हमारी लाइफ में डेफिनेटली आने वाली है। अब क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है, ये सिग्निफाई करता है एक न्यू जॉब आ सकती है आपके लिए, एक रेस, एक प्रमोशन, कोई बोनस, कुछ नए तरीके से आपके लिए अनएक्सपेक्टेड मनी। ओके, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंसेस, एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी। और साथ में ही अगर आप हमारे पास देखेंगे कार्ड है सक्सेस का भी, तो यस, आप में से बहुत सारे लोग जो ना लाइफ में
एक नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं किसी एक प्रोजेक्ट के लिए कि वो पूरा हो जाए, या कोई भी चीज़ आपके वर्क प्लेस पे हो सकती है। कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत दिन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये आपके लिए हो जाए। तो यस, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत क्लियरली आते हुए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत साइंस जरूर दिखाई दे रहे होंगे, कुछ कहीं से या तो कॉल लेटर आई है, न्यू जॉब के लिए अप्लाई करना है, या फिर जो भी आपकी ड्रीम जॉब रही है सडनली उसमें एक ओपनिंग है, तो आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों को शायद पैसे उधार दिए थे, सडनली वो पैसे वापस आने वाले हैं। कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी, तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी क्लियरली सामने आने वाली है। तो यस, आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना बहुत सारे तरीके के बर्डन्स कम होने वाले हैं जहां पर फाइनेंसेस कंसर्न है। तो यस, आप में से काफी सारे लोगों ने इस चीज को बहुत कॉन्टेम्पलेट किया, बहुत सोचा इसके बारे में, और शायद कहीं ना कहीं कुछ डिसीजंस भी अपने लिए ऐसे लिए कि आपके लिए जो फाइनेंशियल चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाए। आप में से बहुत सारे लोगों के पास इतने सारे चॉइसेस यूनिवर्स भेजने वाले हैं आपके ही इस जर्नी के लिए, इस करियर में, फाइनेंसेस के लिए। तो यस, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए डेफिनेटली आ रही हैं। और यहाँ पर जो कार्ड निकला है, बहुत क्लियरली यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ना आपकी लाइफ में इतना सारा अबंडेंस और सक्सेस जो शायद आप अब तक सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे थे, डेफिनेटली आपके लिए आने वाले हैं। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, और जैसे मैंने आपको कहा, इसको ना एक ओपन माइंड के साथ सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पहले से ही अज्यूम कर लेंगे नहीं हमारे साथ तो ये हो नहीं सकता, कलेक्टिव रीडिंग है किसी और के लिए होगी, यू नो तो आप पहले से ही एक ब्लॉकेज डाल रहे हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स जो आपकी तरफ आने वाली है। मैं हमेशा बोलती हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हर चीज को सोच के बैठ जाएं कि यस ये होगा। लेकिन अगर आप ऐसे सोचेंगे कि यस ये होगा, ये एक पार्ट हो गया मैनिफेस्टेशन का। तो यस, कमेंट सेक्शन में सबसे पहली चीज आप लिखो थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू डिवाइन, हर हर महादेव। जो भी चीज आपके दिल से इस समय आती है, समथिंग पॉजिटिव जो एक हायर पावर को थैंक यू मतलब डिनोट करता है। ओके, आप पहले से ही लिख दो, क्योंकि ये जो भी रीडिंग में मैं आपको चीजें बता रही हूँ अनएक्सपेक्टेडली आएंगे आपकी लाइफ में। यस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, किसी के लिए जल्दी होंगी, किसी के लिए थोड़ा सा टाइम लेकर हो सकती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप ये रीडिंग देखोगे ओवरनाइट आपकी लाइफ में ये हो जाएगा, ये देख लो वरना मेरा नाम बदल दो एंड ऑल। मैं ऐसे कोई फॉल्स प्रोमिसेस अपने वीडियोस में नहीं करती, कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ। आप में से कितने सारे लोगों के ब्यूटीफुल कमेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये इतना रेजोनेट किया है कि उनको ऐसे लगता है कि मैं उनके बारे में ही बात कर रही हूँ। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। एंड यस, जो भी चीजें यहाँ पर मैं बता रही हूँ, अगर आपके मैनिफेस्टेशंस में से एक है, आप मैनिफेस्टेशन लिख सकते हो, लेकिन हायर पावर को पहले से ही थैंक यू लिख दो कि यस ये चीज आपके लिए डेफिनेटली हो रही है। ओके, अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जो आपके सामने बहुत सारी कुछ हिडन चीजें सामने आएंगी। वो आपके लिए एक तरीके की गुड न्यूज ही होगी। देखो, इनिशियली जब भी कुछ चीज सामने आती है, जो भी चीज आपकी पीठ के पीछे से हो रही है, तो ना पहले आपको हमेशा वो एक शॉक लग सकता है। ओके, क्योंकि अगर आपके बेनिफिट में वो चीज नहीं है या आपसे छुपा कर करी गई चीज है, तो इनिशियल चीज आपके लिए वो शॉक होगा। लेकिन अगर आप बिगर पिक्चर को देखेंगे ना कहीं आपके लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यूनिवर्स ने वो चीज आपके सामने इसलिए लेकर आई है ताकि आप और ज्यादा अंधेरे में ना रहो। और आपके सामने जब वो चीजें आ जाएंगी, तब आप बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर पर्सन बनोगे, क्योंकि इनिशियल शॉक के बाद नीचे गए, उसके बाद देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज कमिंग अप। तो यस, आप में से बहुत सारे लोगों के सामने कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो शायद अब तक आपसे हिडन थी। कहीं ना कहीं यूनिवर्स, मैंने आपको जैसे बताया है, जो भी चीजें मैं यहाँ बता रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ना कहीं पे थोड़े थोड़े साइंस मिलते जा रहे हैं चीजों के बारे में। बट यस, डेफिनेटली ये होगा। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें जो आपके करियर में भी, जैसे मैं इससे पहले बात कर रही थी, देखो करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, इन सब के लिए
मैं आपको बताऊंगी क्या क्या गुड न्यूज़ है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। कुछ एडवाइस, यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस, वो मेरा फेवरेट पार्ट होता है, यूनिवर्स के जो मैसेजेस होते हैं आप लोगों तक लेकर आने के लिए। यस, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब आप में से ना बहुत सारे लोगों ने, कुछ चीजें ऐसी थी जो लोगों के लिए करते रहे हैं, लोगों के लिए एडवाइस लेते रहे हैं, तो अब आपने ना वो एडवाइस अपने लिए खुद लेनी है। लोगों की चीजें, लोगों के ओपिनियन सामने रखते रहे, लेकिन अब सडनली आप में वो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला यहाँ पर कार्ड भी है ट्रांसफॉर्मेशन का, आपके अंदर आपके थॉट प्रोसेस में ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत सही तरीके से एक अच्छा सा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। और ये जो भी गुड न्यूज है ना, यूनिवर्स ने क्या बोला है, एम्ब्रेस इट, एम्ब्रेस द गुड न्यूज। हमेशा लाइफ में कोई भी गुड न्यूज है, कोई भी ब्लेसिंग्स है, एम्ब्रेस करो ना। नेगेटिव स्पेस में या नेगेटिवली मत सोचो। अगर आपका ऑलरेडी एक बहुत ज्यादा स्केप्टिकल माइंड है और आपको ऐसे लगता है कि नहीं नहीं, यू नो ये सब बकवास है, ऐसे तो हो नहीं सकता, तो अर्नेस्ट रिक्वेस्ट आपके लिए ये होगी कि ये वीडियो मत देखें। मे बी नेक्स्ट वीडियो या इससे पहले वाले कोई वीडियोस जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं जरूर देखें। देख रहे हो, ओपन आर्म्स, ओपन माइंड और पॉजिटिविटी के साथ देखो। थैंक यू यूनिवर्स, जो भी ब्लेसिंग्स, अबंडेंस आपने लाइफ में भेजनी है प्लीज भेजें। ओके, अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में ना बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी, बहुत सारी कंफ्यूजन रिलेशनशिप में हो सकती है, जॉब में लेकर हो सकती है। ये सारे की सारी कंफ्यूजन्स सडनली एंड होंगी, क्योंकि यूनिवर्स जो आपकी लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस की कंफ्यूजन थी और एक अनसर्टेनिटी थी, वो सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं, बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की, क्योंकि यहाँ पर ना मैं वन बाय वन सारे कार्ड्स के बारे में बात करूंगी। अब यहाँ पर देखिए, जो इनएक्टिविटी और आइसोलेशन का कार्ड है, यहाँ पर हर्मिट बहुत क्लियरली बता रहे हैं। अब यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे थे, आपके रिलेशनशिप्स में कुछ चीजें ऐसी हुई होंगी जिसके कारण आपके अंदर ये फीलिंग आई, तो यूनिवर्स आपको बहुत क्लियरली बताना चाहते हैं कि आपके लिए कुछ बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली हैं इस रिलेशनशिप में। या फिर अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग नेचर के होंगे, बहुत ही ज्यादा प्यार वाले होंगे, जिसमें ना लाइफ में बहुत ज्यादा एक बैलेंस होगा। तो जो भी चीजें आपकी लाइफ में जिसमें बैलेंस नहीं है, काफी सारी चीजें हमारी लाइफ में इम्बैलेंस्ड हो जाती हैं जब इमोशनली आप डाउन होते हो या कोई रिलेशनशिप आपका ठीक नहीं चल रहा होता। तो यस, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी। और जैसे मैंने आपको बताया, एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज जो यूनिवर्स दे रहे हैं। अगर आप इसमें देखें, ये जो हैंड यहाँ पर है, ये यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ओके, तो यस, यहाँ पर भी ये कार्ड है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ना ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। अब अगर एक रिलेशनशिप है जिसमें आप ऐसा फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो रही थी आपकी लाइफ में जहां पर आपके ऊपर काफी सारी चीजों का एक इमोशनल बर्डन हो सकता है, फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, ये सारी चीजों से कहीं ना कहीं आपको एक रिलैक्सेशन, ओके, एक शायद मैंने ये देखो, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन वाला कार्ड भी निकला था। तो एक हैप्पी टाइम्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसे आने वाले हैं जहां पे ना बहुत ज्यादा एक पीसफुल पीसफुल टाइम आपके रिलेशनशिप में आने वाला है। अब ये सेल्फ रियलाइजेशन एंड चीजें हो सकती हैं आपके पर्सन की लाइफ में, या फिर वो जो भी काम अपनी लाइफ में कर रहे थे, जैसे कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, वहां पर आपके पर्सन को अपनी सेल्फ रियलाइजेशन, आपकी वर्थ, ये सारी चीजें रियलाइज होंगी, क्योंकि ना वो एक नए नजरिए से चीजें देखेंगे जो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी होंगी। कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पर आपको लग रहा है कि ना थोड़ा बहुत उन्होंने ना आपके पर्सन या पार्टनर ने कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो आपकी थोड़ी सी होप डेफिनेटली इसमें आई है। तो यस, यहाँ स्टार का कार्ड है, वो भी यही कहता है। तो आपके लिए आपके रिलेशनशिप इटसेल्फ में बहुत ज्यादा गुड न्यूज है।
कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ना वो बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं, क्योंकि सडनली आपके पर्सन ने आपको शायद ब्लॉक कर दिया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो या एक सेपरेशन में हो सकते हो। तो दो चीजें हो सकती हैं वहां पर। एक, आपको आपकी लाइफ में कोई एक न्यू पर्सन मिलेंगे जहां पर आप डेफिनेटली मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अपने लिए ना वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके माइंड में आई है कि कितनी देर तक इस इंसान के लिए वेट करना है, कितनी देर तक इसके ईगो को फीड करते रहना है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही आप में आएगी, आप में से बहुत सारे लोग मूव ऑन करोगे और मूव ऑन करोगे एक न्यू कमिटमेंट की तरफ, एक पार्टनरशिप की तरफ, जो बहुत टाइम से शायद आपको चाहिए थी लेकिन आपको मिली नहीं। अब क्योंकि जैसे मैंने बोला ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, आप मूव ऑन करना ही नहीं चाहते, ठीक है। ये अब उन लोगों के लिए जो मूव ऑन करना नहीं चाहते, वो ना आप अपनी लाइफ के जो जितने भी मोमेंट्स है ना उन सबको एम्ब्रेस करेंगे, बहुत प्यार से वो चीजों के लिए वेट करेंगे, और जितनी भी कंफ्यूजन आपके माइंड में होगी ना, यूनिवर्स उसको बहुत जल्दी एंड करने वाले हैं, क्योंकि आप ही के पर्सन एक चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस के साथ वापस आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके साथ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो आपके लिए ना बहुत ज्यादा यू नो अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। ये वाली अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी का कार्ड निकला है, वो ये भी सिग्निफाई करता है यहाँ पे, एक होप। अच्छा, अब इसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके जो पर्सन बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं, ओके, और लाइफ में ना मतलब डोमिनेटिंग रहे हैं, सडनली ना उनके अंदर एक बैलेंस दिखाई देने लग जाएगा आपको, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड यहाँ पर ये भी बोलता है कि ना कुछ चीजें आपके लिए लाइफ में बिल्कुल रुकी हुई हैं, वो एक डायरेक्शन उस चीज को मिलेगी, एंड यस वो डायरेक्शन ऐसी होगी जहां पर ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ये भी कहता है कि आपके पर्सन पार्टनर जो भी ये हैं उनके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि फिलहाल जो चीजें आपको लग रहा है एकदम रुकी हुई हैं, कहीं जा नहीं रही हैं, और ना आपके जो पर्सन जो शायद आपको बहुत ज्यादा ग्रांटेड लेते रहे हैं ना, अब उनको लाइफ में ना बहुत ज्यादा एक लोनली फीलिंग आने वाली है, आपकी जो वैल्यू है ना वो रियलाइज होने वाली है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा शांत माइंड से या एकांत में उन्होंने इस चीज के बारे में बहुत सोचा है। और अगर तो ये वो पर्सन है जिन्होंने आपके पीठ पीछे आपको धोखा दिया है, तो उनको अपनी गलती का एहसास बहुत जल्दी होगा, एक गिल्ट ट्रिप पे वो जाएंगे, क्योंकि आइसोलेटेड वो ऑलरेडी फील कर रहे हैं। देखो कहीं ना कहीं लाइफ में ना लोगों को रियलाइज हो जाता है जब वो कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, और ये जो हर्मिट का कार्ड है यहाँ बहुत क्लियरली बता रहा है कि अब वो एक ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ अपने आप को इतना अकेला महसूस कर रहे हैं, और जो भी उनकी लाइफ की विजडम है, ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, वो अब किसी काम नहीं आ रहा, क्योंकि रियलाइजेशन उनको भी हो गई कि आप उनकी लाइफ में क्या मायने रखते हैं। तो यस, कलेक्टिव रीडिंग, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज होने वाली है। अब बात करते हैं गुड न्यूज की, सक्सेस। ये जो कार्ड यहाँ पर हमारे को यूनिवर्स ने निकाल के दिया ना, सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि ये एक कार्ड नहीं है, यहाँ पर अगर आप देखें तो मुझे मालूम नहीं उल्टा दिखाई देगा, डेफिनेटली ये कार्ड है सक्सेस का, और ये कार्ड में भी यही लिखा है अबंडेंस एंड सक्सेस, ओके, ऊपर लिखा है प्रॉस्पेरिटी। तो यस, आपको ये कार्ड्स में बहुत पास से दिखा रही हूँ, क्योंकि टॉपिक हमारा ऐसा था अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज। तो जो भी चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस या फिर आपका करियर, इनमें से कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड और लकी हैं तो काफी सारे फील्ड्स में ना आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत सारा सक्सेस, अबंडेंस, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें यूनिवर्स आपके लिए लेकर आ रही। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक थॉट प्रोसेस में हैं कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, तो आप अपनी लाइफ में आती हुई गुड न्यूज के बीच में लगा रहे हैं एक ब्लॉकेज, ओके। तो एक्सपेक्ट करें ये चीजें, मैनिफेस्ट करते रहें। अब जो भी गुड न्यूज है, अब आपके करियर में हो सकती है, पैसे को लेकर हो सकती है, इसका मतलब अब ये नहीं है कि आपने जो भी काम आप जिस डायरेक्शन में भी कर रहे हैं वो छोड़ देना है, वो नहीं करना। प्लीज, मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में बोलती हूँ, जो भी कोई ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज, कुछ भी अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, आपने जस्ट बिकॉज कार्ड्स ये बोल रहे हैं तो डजंट मीन कि आपने सब चीजें छोड़कर बैठ जानी है। अपना हार्डवर्क करते रहें, गॉड हेल्प्स देम
those who help themselves. तो अगर आप अपनी मदद करते रहेंगे, एक गोल अगर आपके माइंड में है, कुछ चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज करते रहें, क्योंकि आप जो भी ये ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज आपकी लाइफ में आने वाले हैं, उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं. ओके, यस. आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जहां पर चॉइसेस बहुत थे, हर चीज चीजों को लेके बहुत ज्यादा अनसर्टेन थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है. तो आपके लिए जो गुड न्यूज है ना, वो है एक मेंटल क्लैरिटी. बहुत मतलब सडनली यू नो आपकी ना सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी, एंड आप भी बैठ के सोचोगे कि अरे कल तक तो मैं इतना कंफ्यूज था या इतनी कंफ्यूज थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई साइंस मिलेंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी. अगर तो आप अपने जॉब में कंफ्यूज हैं, तो सडनली आपके पास ना एक कोई कॉल लेटर आ जाएगी कहीं से जहां आपने अप्लाई किया. अभी देखो, अप्लाई करना तो नेसेसरी है, ऐसे तो नहीं है कि आप बैठे हो आपको कोई जॉब चाहिए, आपने अप्लाई नहीं किया तो आपको कॉल लेटर आ जाएगी. तो लेट्स टॉक लॉजिकल, लेट्स टॉक प्रैक्टिकल. ओके, तो आपकी ना कंफ्यूजन सडनली दूर हो जाएगी. आपके माइंड में पैसे को लेकर इन्वेस्ट करना है, किधर करना है, ये करना है, वो करना है, आप थोड़े कंफ्यूज हो, सडनली आपके पास कोई ना कोई हेल्प आ जाएगी. आपकी लाइफ में चीजें बिल्कुल भी बैलेंस नहीं चल रही. कभी आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, रिलेशनशिप ठीक है तो काम ठीक नहीं है, काम ठीक नहीं है तो रिलेशन, ऐसे वाइस वर्सा कुछ ना कुछ चल रहा है. सडनली आप देखेंगे कि ना देयर इज अ शिफ्ट. आपके सडनली रिलेशनशिप में आपके पर्सन, पार्टनर जो भी हैं, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर हो जाएगी. और ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉजिटिव माइंड ही पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करता है. तो जो भी लाइफ की देखो, नेचुरल होता है, बहुत नेचुरल होता है कि ना जब आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, कोई ना कोई जो प्रॉब्लम्स जब लाइफ में आती है ना, नेगेटिव स्पेस में चले जाना इज वेरी वेरी नेचुरल. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट. बट आप अगर उसमें सडनली ये एक मेडिटेटिव स्टेट में जाएंगे, सारी चीजें छोड़ छाड़ कर अपने साथ कुछ समय बिताएंगे, अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो आपको तब समझ में आएगा कि नेगेटिविटी विल ओनली अट्रैक्ट मोर नेगेटिविटी. जैसे मैंने अपने पहले भी किसी एक वीडियो में बोला है कि ना जो भी चीजें हम सोचते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं. बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मेरा मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. देखो, सोचना तो हमने है ही, करेक्ट. या तो नेगेटिव सोचो या तो पॉजिटिव सोचो. आइदर वेज, नेगेटिव सोचोगे तो आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे. तो व्हाई नॉट थिंक पॉजिटिव, थिंक बिग, थिंक पॉजिटिव, मैनिफेस्ट गुड थिंग्स, रिलीज दैट नेगेटिविटी, रिलीज दैट नेगेटिव इमोशन. धीरे धीरे करो, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, बिकॉज डिपेंड करता है ना कौन कितनी सिचुएशन में कैसे है. तो यस, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एंड इतनी अनएक्सपेक्टेडली आएंगी ना ये चीजें, व्हेन यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट. मैनिफेस्टेशन भी तो ऐसे ही आपकी होती है. आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, बहुत दिल से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स पर छोड़ा हुआ है, सडनली यू विल सी दैट चेंज. और काफी सारे लोगों को ना ऑलरेडी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत साइंस दिख रहे हैं. अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस रिलेशनशिप से कंप्लीटली निकलना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो गए, लेकिन एक कंफ्यूजन में थे, निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए. तो ना आप लोगों को बहुत ज्यादा एक मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी इस चीज के लिए. एंड जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना, इमोशंस में आके कोई भी डिसीजंस नहीं लेने. तो यस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी ये कहता है कि ना इसके लिए आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड होना पड़ेगा, थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल कनेक्ट, थोड़ी सी मेडिटेशन, कुछ ना कुछ ऐसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपकी लाइफ में कुछ बहुत ऐसी चीजें चल रही हैं. तो यस, आपके लिए इन शॉर्ट, अब मैं इसको पूरा समराइज करके आपको बता देती हूँ क्या क्या गुड न्यूज है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है. कमिटमेंट, पार्टनरशिप, आपके कॉन्ट्रैक्ट. अभी देखो, अगर आप किसी बिजनेस में हो, आपको ना एक पार्टनरशिप करनी है किसी से या किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, तो डेफिनेटली सडनली आपको कहीं ना कहीं से ये अलायंस मिलता हुआ दिखाई देगा. अगर आप सिंगल हैं, बहुत ज्यादा लोनली है एंड यू आर लुकिंग कि एक न्यू रिलेशनशिप में जाया जाए, तो यस, सडनली
आपके लिए यूनिवर्स लेकर आने वाले हैं वो कनेक्शंस, वो पार्टनरशिप्स, वो कमिटमेंट जो शायद आपको अब तक नहीं मिली। चॉइसेस बहुत सारी होंगी, अनसर्टेनिटी जो आपके लिए थी ना लाइफ में, वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। जो आपकी लाइफ में एक इनएक्टिव पीरियड रहा है, आइसोलेशन का पीरियड रहा है, इमोशनल टर्मोइल का पीरियड रहा है, सडनली आपको लगेगा कि वो देखोगे कि ये चीजें एंड हो रही। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, एक न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। और अगर आप सेम रिलेशनशिप में हैं तो सडनली, मैंने जैसे आपको बताया, ये सारी चीजें आपके लिए एक हैप्पी टाइम, एक पीसफुल टाइम, अबंडेंस, सक्सेस, मतलब यहाँ पर अगर आप बोलो तो ऐसे कार्ड्स निकाले हैं यूनिवर्स ने जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव। फाइनेंसिस के बारे में मैंने बात किया, करियर के बारे में बात किया है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी के साथ एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वो रिलेशनशिप आगे कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि आप में से या तो आपके या आपके पर्सन जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके घर में कोई फादरली फिगर, कोई एल्डरली मेल पर्सन जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग रहे हैं, जिनके कारण ये चीजें रुकी हुई हैं, दे विल हैव अ चेंज ऑफ माइंड। उनके जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा। वो जो अब तक नहीं मान रहे थे इस रिलेशनशिप के लिए, सडनली आप देखोगे कि वो तो ये सारी चीजें मान गए, चेंज ऑफ हार्ट हो गया उनका। तो यस, बहुत अलग अलग तरीके से, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, तो अलग अलग ब्लेसिंग्स, अलग अलग अबांडेंस, अलग अलग चीजें, सक्सेस इन वट एवर यू नीड आपकी लाइफ में। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक चैनल्ड मैसेज है। ऐसी एनर्जीज मेरे को मिली हैं व्हेन आई वाज डूइंग स्टार्टिंग। मैं सोच रही थी कि किस चीज पर रीडिंग करें, एंड सडनली ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के बारे में आई गॉट दीज एनर्जीज, जो आपकी तरफ मैंने ये कार्ड्स निकाल के आपके लिए रीडिंग लेकर आई है। आप ये रीडिंग इसलिए भी देख रहे हो क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं लाइफ में ना कोई ये चीजें ना बाई चांस भी होती हैं कि सडनली यू हैव कम अक्रॉस मेरा वाला वीडियो, तो आप ये देख रहे हैं, या कोई और भी वीडियो आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ मैसेजेस होते हैं, कुछ साइंस होते हैं जो यूनिवर्स आप तक भेजना चाहते हैं। तो ये एक रीडिंग के थ्रू आ सकते हैं, या आप न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, वहां से हो सकते हैं। चलते जा रहे हो, सडनली कोई होर्डिंग आपको दिखाई देती है, ये सपोज आपकी कोई ड्रीम जॉब है, सडनली आप उसका पोस्टर किधर देख लेते हो, तो या फिर एंजल नंबर्स देखने शुरू कर देते हो, कोई भी नंबर प्लेट पे, घड़ी पर, कहीं पर भी। तो दीज आर साइंस विच यूनिवर्स इज ट्राइंग टू शो यू। तो जब आप मेडिटेट करते हो, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट रखते हो, एक हायर पावर में बिलीव करते हो, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो ना, आपको खुद ही ये साइंस दिखने लग जाएंगे, आप खुद ही इंटरप्रेट करने लग जाओगे ये सारे के सारे साइंस। ओके, चलिए अब बिफोर आई फिनिश विद माई रीडिंग, यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस जो वो आपके लिए देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ मैसेजेस जो देना चाहते हैं इनकी लाइफ में इस समय। ओके, अब ये वाले कार्ड्स भी मैं बिना देखे निकालूंगी। अनएक्सपेक्टेड, जैसे अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज है, मैंने कार्ड्स भी आज बिल्कुल वैसे ही निकाले। अनएक्सपेक्टेड जो मैं नहीं देख रही, आप नहीं देख रहे, एक साथ ही सारे कार्ड्स खोले, तो अब मैसेजेस के लिए भी ऐसे ही निकालते हैं। ओके, यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस जो हमारे व्यूअर्स के लिए हैं, यूनिवर्स प्लीज बताएं। ओके, आई विल टेक आउट 5 कार्ड्स और 6 कार्ड्स, 6 कार्ड्स निकालते हैं। 6 इज अ गुड नंबर ऑल्सो। 1 2 3, center of the deck 4 5 6, and bottom of the deck में क्या है? राइटनेस। तो जो भी चीजें अभी तक एक ऐसे स्टेज पे थी जो कहीं से भी ज्यादा इमेच्योर स्टेज पे कहते हैं ना, वहां पे थी, तो ये अब मेच्योरिटी की तरफ जा रही है। राइटनेस। ओके, जब भी कोई फ्रूट लगता है ट्री पे, कच्चा होता है तो हम में से कोई नहीं तोड़ता, राइट? तो राइटनेस, सो दैट मीन जो भी चीजें आज तक आप वर्क करते आए हैं, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ना, नाउ इज द टाइम कि आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। जैसे फ्रूट राइप हो जाता है और तब आप उसे खाते हैं, राइट? तो वैसे ही जो भी चीजें आप अब तक मैनिफेस्ट कर रहे थे, इट इज टाइम कि आपके मैनिफेस्टेशंस ट्रू होने वाले हैं।
आपको वो चीजें मिलने वाली हैं, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहें। देखो टाइमलाइन इस चीज पर देना बहुत ज्यादा मुश्किल है, कलेक्टिव रीडिंग है, ओके, कि कब क्या किसके लिए होगा, क्योंकि कलेक्टिव है। तो इन टाइम जो चीज आपकी डेस्टिनी में लिखी है, 60% ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग विद यू इज योर डेस्टिनी, और उसी हिसाब से यूनिवर्स आपके मैनिफेस्टेशंस भी पूरे करेंगे। आपकी स्पिरिचुअल कनेक्ट, मेडिटेशन, पॉजिटिविटी, ये सारी चीजें आपको ऑन रखनी। स्ट्रेस, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ना आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेसेस चल रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली, ये सारे स्ट्रेसेस आपके खत्म होने वाले हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया रिलेशनशिप के बारे में, पैसे के बारे में, करियर के बारे में, गुड न्यूज किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। करेक्ट, ओके। पास्ट लाइफ्स, अब जो भी चीजें आपके लाइफ का एक कार्मिक बैगेज हो सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ना लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस की, तो वो एक आपका कार्मिक बैगेज था। तो अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी वो चीज एक्सपीरियंस कर ली है और अपने आप को गैदर कर लिया है एक बेटर लाइफ के लिए, तो यस, ये जो पास्ट लाइफ का कार्मिक बैगेज है, यू ऑलरेडी लर्न योर लेसन। तो आपके लिए अब आगे चीजें ओनली बेटर होंगी यहाँ से, ओके। वी आर द वर्ल्ड। अब यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ना जो भी चीजें आपके साथ इस वर्ल्ड में जो भी चीजें हो रही हैं, यूनिवर्स आपके साथ हमेशा है, हायर पावर डिवाइन आपके साथ हमेशा है, और जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं आपकी वो कंप्लीट तो होंगी, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना उस सब पे। हीलिंग, ब्यूटीफुल कार्ड। आप में से बहुत सारे लोगों ने ना अपनी लाइफ में जो भी चीजें डील करी हैं, सडनली आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे उस चीज में से हील हो रहे हैं। आपकी जो नेगेटिव माइंडसेट है वहां पर थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, आप एक ब्राइटर साइड देखने लग जाएंगे लाइफ का, और ये भी चीज बहुत अनएक्सपेक्टेडली होगी। यू नो, कोई भी तरीके से हो सकता है, हर एक का एक हीलिंग प्रोसेस अलग होता है, हीलिंग स्पीड अलग होती है। तो यस, आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में से हील करने वाले हैं, और इंटेंसिटी इस चीज की बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। ये सारी पॉजिटिविटी और ये जो चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी चीजें होंगी ना, ये बहुत ज्यादा जल्दी आपकी लाइफ में इंटेंसिफाई होने वाली हैं फॉर द बेटर। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका माइंड फ्रेम क्या है। दो चीजें हो सकती हैं, अगर आप नेगेटिव जोन में जा रहे हो तो वही चीजें इंटेंसिफाई होंगी, तो वो आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। तो इसीलिए पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, पॉजिटिव सोचें, और वो चीजें आपके लिए डेफिनेटली होंगी। और लास्ट कार्ड जो हमारा है वो है करेज। यस, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा करेज अपनी लाइफ में लिया है, बहुत हिम्मत करी है, काफी सारे चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस और ये सब लाने के लिए। तो यस, इन रिटर्न यूनिवर्स भी आपको कहीं ना कहीं गुड न्यूज, कुछ गुड गिफ्ट्स, कुछ पॉजिटिविटी लाने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो यस, ये बहुत ही ज्यादा डिटेल रीडिंग थी। एज ऑलवेज मेरी रीडिंग्स हमेशा बहुत डिटेल होती हैं आपके लिए। ये जो अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज है, आपने सिर्फ क्या करना है, जैसे मैंने पहले बोला था, कमेंट सेक्शन में लिख दें थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। मैं खुद ही थैंक यू कहना चाहती हूँ, ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ यूनिवर्स को, आप सबको, फॉर सीइंग माय रीडिंग्स एंड राइटिंग ब्यूटीफुल कमेंट्स, और साथ में सब्सक्राइब करने के लिए भी। तो यस, ये रीडिंग अगर आप चाहें किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, उनकी लाइफ में भी जो भी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हैं, गुड न्यूज़ शायद उनकी लाइफ में भी आ रही हो, तो यस, ये डेफिनेटली रीडिंग आप शेयर करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, नेगेटिविटी को दूर रखें, ओके। यहाँ पर भी जो भी चीज़ें पॉजिटिव हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, थैंक यूज हैं, सब चीज़ें पॉजिटिव, यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं आप। एंड जो लोग मेरा वीडियो एंड तक देखते हैं उनको तो पता ही है, मेरा तो एक मंत्रा है लाइफ का, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। जो भी चीजें आपको चाहिए, बस दिल से मांगो, हायर पावर में, डिवाइन में ट्रस्ट करके, वो फेथ रख के, जस्ट आस्क फॉर इट। और मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। सो प्लीज ट्राई एंड टू स्टे हैप्पी, ओके। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुश रहें, और मेरे वीडियो को
देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू अगेन फॉर माय नेक्स्ट रीडिंग।